स्टार प्लस के मशहूर सीरियल झनक में अब जो मोड़ आया है उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हर किसी की नजरें झनक की हालत पर टिकी हुई हैं, जो इस वक्त अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में झनक की हर सांस अब एक लड़ाई बन चुकी है, एक उम्मीद की किरण है जो बुझती और फिर जलती है। पर उसी समय दूसरी ओर एक और जंग छिड़ चुकी है, जो झनक के लिए ही लड़ी जा रही है, और वो जंग लड़ रही है मिमी, झनक की सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथी, जो इस साजिश की तह तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर चुकी है। मिमी ने अपने मन में यह ठान लिया कि जब तक उसे यह पता न चल जाए कि उस रात गांव में झनक के साथ क्या हुआ और यह सब किसने किया, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। मिमी ने न कोई वक्त बर्बाद किया, न किसी का इंतजार किया। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और गांव की ओर निकल पड़ी, जहां यह सब शुरू हुआ था। गांव के उसी रास्ते पर जहां कभी झनक अपने बचपन की खुशियां समेटती थी, मिमी अब उन सच्चाइयों की परतें खोलने जा रही थी जो शायद सबकी नजरों से छुपी थी। उसने गांव पहुंचते ही लोगों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। हर घर, हर नुक्कड़ पर मिमी की आवाज गूंज रही थी। गांव की कई लड़कियों से उसने बातचीत की, जो उस दिन झनक के आसपास थीं, जिन्होंने देखा था कि क्या क्या घटा था और जिन्होंने शायद उस भयावह साजिश की झलक पाई थी। आखिरकार जांच का एक बड़ा नतीजा सामने आया। कुछ युवतियों ने एक सनसनीखेज जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि झनक को जो पेय दिया गया था वह कोई साधारण पेय नहीं था, बल्कि उसमें कोई ऐसा घटक मिलाया गया था जिससे झनक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस पेय का स्वाद कुछ अलग था और झनक ने भी पीने के बाद तुरंत बेचैनी महसूस की थी। यह बात जानकर मिमी के होश उड़ गए। वह अब और भी गंभीर हो गई थी और उसने खुद उस पेय की जांच करने की ठान ली। जल्द ही सबूत सामने आने लगे और मिमी को वह जानकारी मिली जिससे उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। यह जहरीला मिश्रण किसी और ने नहीं, बल्कि पाराशर की मौसी और कनिका ने मिलकर दिया था। यह सुनते ही मिमी को यकीन नहीं हुआ। कनिका, जो बाहर से इतनी विनम्र और मासूम लगती थी, वह अंदर से इतनी घातक और चालाक हो सकती है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। मिमी को इस सच्चाई ने हिला दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से सामने आने का फैसला किया। मिमी ने गांव वालों को तुरंत इकट्ठा किया। उसने पूरे गांव को बुलाया, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और पुरुष, सभी को एक जगह बुलाकर उसने वह सच उजागर करने का फैसला किया जो सबको चौंका देने वाला था। सबकी आंखें मिमी पर टिकी थी। गांव का चौक उस दिन किसी पंचायत से कम नहीं लग रहा था। मिमी ने वहां कनिका को बुलाया। कनिका, जो अब तक बेखबर और मासूम बनी बैठी थी, वह जब सबके सामने आई तो उसके चेहरे पर वह घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जो केवल एक दोषी के चेहरे पर होती है। मिमी ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे कनिका से सवाल पूछा, तुमने झनक को वह क्या दिया था? कनिका की चुप्पी ही उसकी गवाही बन गई। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर मिमी ने वह सब बताया जो उसने जांच में पाया था। उसने साफ कहा कि कनिका और पाराशर की मौसी ने मिलकर झनक को वह जहरीला पेय दिया, जिससे उसकी हालत इतनी गंभीर हुई। उसने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की साजिश नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है। कनिका को अब कुछ भी कहने का हक नहीं बचा था। मिमी ने उसे फौरन कहा कि अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। उसकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो एक नायिका में होती है। गांव के लोग मिमी के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने भी कनिका की हरकत की निंदा की और उसे सजा देने की मांग की। मिमी के इस साहसिक कदम ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी उस इंसाफ की जो झनक के लिए मिमी ने मांगा था। झनक अभी भी अस्पताल में है, उसके जीवन की डोर बेहद कमजोर हो चली है, लेकिन मिमी ने एक उम्मीद जगाई है। उसकी आंखों में एक संकल्प है कि वह झनक को न्याय दिलाकर ही दम लेगी, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। अब जब सच्चाई सामने आने लगी है, तब यह देखना होगा कि आगे क्या क्या मोड़ आएंगे, कौन कौन से और राज खुलेंगे, और क्या मिमी अपने मिशन में पूरी तरह सफल हो पाएगी।
दर्शकों के लिए अब यह सफर और भी रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है। झनक की यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। कनिका को जब मिमी ने सबके सामने कटघरे में लाकर खड़ा किया तो उसका चेहरा पलभर में उतर गया। वह स्तब्ध रह गई थी, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में वह डर साफ झलक रहा था, जिसे एक व्यक्ति तब महसूस करता है जब उसकी साजिशें खुलने लगती हैं। लेकिन जैसे ही मिमी ने उसके अपराध का खुलासा किया, कनिका ने बचाव का नाटक शुरू कर दिया। वह बार बार यह कहने लगी कि उसे फंसाया जा रहा है, कि वह निर्दोष है और यह सब किसी और की चाल है। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और बनावटी मासूमियत भी, लेकिन मिमी अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मिमी ने कनिका को ठोस शब्दों में जवाब दिया। वह एकदम स्पष्ट थी कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। झनक की जान खतरे में है, उसने सबके सामने कहा, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे अब इसका अंजाम भुगतना होगा। मिमी की यह दृढ़ता सिर्फ शब्दों में नहीं, उसकी आंखों में भी झलक रही थी। उसकी तीखी निगाहें कनिका को आर पार देख रही थी। गांव वाले भी मिमी के साथ खड़े हो गए। हर चेहरा स्तब्ध था, लेकिन सभी के भीतर न्याय की चाह थी। मिमी ने बिना देरी किए पुलिस को फोन किया। कुछ ही समय में पुलिस वहां पहुंच गई। कनिका, जो अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, एकदम बेकाबू हो गई जब पुलिस ने उसे पकड़ना चाहा। उसने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, लेकिन मिमी चुपचाप खड़ी रही। तभी पाराशर भी वहां पहुंच गया। उसे जैसे ही पता चला कि उसकी मौसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, वह दौड़ता हुआ आया। भीड़ को चीरते हुए वह सामने पहुंचा और कनिका की ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी का मिलाजुला भाव था। तुमने क्या कर दिया? पाराशर की आवाज में कड़वाहट थी। झनक के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर उसे कुछ हो गया तो यह अपराध कभी माफ नहीं किया जाएगा। कनिका की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन पाराशर ने एक बार भी उसकी ओर सहानुभूति से नहीं देखा। उसने पुलिस को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने सिर झुकाकर कहा, इसे ले जाइए। जो गलती की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। कनिका को हथकड़ी पहनाई गई। वह अब भी बड़बड़ा रही थी कि उसे फंसाया गया है, लेकिन उसकी बातों में अब कोई वजन नहीं था। लोग चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई, जहां उसे हवालात में डाल दिया गया। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी के बीच मिमी की तारीफ हो रही थी। उसकी सूझबूझ, साहस और दृढ़ संकल्प ने एक बड़ा अन्याय उजागर कर दिया था। पर इस सब के बीच एक सवाल सबके मन में खटक रहा था, झनक की हालत क्या है? अस्पताल में उसका शरीर अब भी निस्तेज पड़ा है। डॉक्टरों की टीमें लगातार उसका इलाज कर रही हैं, लेकिन वह होश में नहीं आई है। हर बीतता पल उसकी जिंदगी को और अधिक अनिश्चितता की ओर ले जा रहा है। मिमी बार बार अस्पताल का रुख कर रही है। झनक का हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है, जैसे कह रही हो, लड़ो झनक, तुम हार नहीं सकती। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध अब तक इन सब घटनाओं से अनजान है। वह किसी और शहर में अपने काम में व्यस्त है, लेकिन दिल में बेचैनी सी है। उसे जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा है। सवाल यह है कि जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वह झनक के साथ खड़ा होगा या फिर इस साजिश की गहराई उसे भी उलझा देगी? मिमी ने जिस तरह से एक अकेली जंग लड़ी, उससे यह तो स्पष्ट है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन उसे भी पता है कि यह लड़ाई अब शुरू हुई है। कनिका को गिरफ्तार कराना एक बड़ा कदम था, पर उसके पीछे कौन था, किन लोगों ने उसे उकसाया या समर्थन दिया, यह सब जानना बाकी है। यह साजिश इतनी साधारण नहीं थी। इसमें कई चेहरे शामिल हो सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे हैं। झनक की हालत गंभीर है, लेकिन मिमी की आंखों में विश्वास है। अस्पताल के कोने में बैठी मिमी हर पल झनक की ओर देखती है, जैसे वह अपनी दोस्त को ताकत दे रही हो। एक बार वह होश में आ जाए तो शायद वह खुद बता पाए कि उस दिन क्या हुआ था। शायद वह खुद बताए कि उसे किसने वह पेय दिया था, कौन कौन वहां मौजूद था
और किसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। लेकिन यह भी संभव है कि सच्चाई कभी उसकी जुबान तक न पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो क्या मिमी के पास बाकी साजिशकर्ताओं को उजागर करने का कोई रास्ता होगा? क्या वह अकेले इतनी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर पाएगी? और इसी दौरान एक और मोड़ आने वाला है, एक ऐसा ट्विस्ट जो सबकी सोच से परे होगा। जब दर्शक सोचते हैं कि अब उन्हें सब समझ आ गया है, तब कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ती है। कुछ ऐसा सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। शायद मिमी के सामने फिर से एक ऐसा सच आएगा जो उसके आत्मबल की परीक्षा लेगा। यह कहानी अब केवल झनक की नहीं रही, यह उस हर आवाज की कहानी बन चुकी है जो अन्याय के खिलाफ उठती है, जो सच्चाई के लिए अडिग रहती है। दर्शक अब सांसें रोके इस इंतजार में है कि अगला कदम क्या होगा। क्या झनक बचेगी? क्या अनिरुद्ध सच्चाई से रूबरू होगा? और क्या मिमी का संघर्ष उसे मुकाम तक पहुंचा पाएगा? अब यह सफर और भी रहस्यमय और भावनात्मक हो चला है और हर पल एक नए राज से पर्दा उठाने वाला है।